जयराम जी की आप सभी को। धान में हमारा स्प्रे चल रहा है और अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो दवाई है पाइमेट्रोजन और डायनाटोफ्यूरान, इसको खेत में ही मतलब जो उसका नापने वाला ढक्कन रहता है उसमें लेके नाप रहे थे, तो उसमें दवाई कम ज़्यादा हो रही थी। तो अब हमने उसके लिए एक नया तरीका निकाला है कि जैसे 1 किलो के अपन को मतलब 4 टैंक बनाने हैं, तो उसके अपन ने 4 हिस्से बनाए हैं बराबर बराबर, और उनको पॉलीथीन में भर के रख लिया है। मतलब एक टैंक में 1 पाउच पाइमेट्रोजन, 1 पाउच डायनाटोफ्यूरान और 1 पाउच इमामेक्टिन का डाल के एक टैंक का अपना स्प्रे का घोल तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मिलाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और दवाई भी बिल्कुल सही मात्रा में जाएगी। अभी क्या हो रहा था कि कहीं ज़्यादा चली गई और फिर पता लगा कि आखिरी में जो आखिरी टैंक बचा उसमें दवाई कम बच रही थी। तो इसके उपाय के लिए हमने ये तरीका निकाला है। तो इसमें मेरे ख्याल से दवाई सही रहेगी और एक समान दवाई सभी टैंक में जाएगी। तो ये चल रही है हमारी दवाई को बराबर करने की प्रक्रिया। 1 किलो के 4 भाग बनाने के बाद उसको पॉलीथीन में भर के रख ले रहे हैं। और लिक्विड वाला तो क्या नापने में परेशानी नहीं होती, लिक्विड वाले की सही नपाई हो जाती है। बाकी जो ग्रेनुअल फार्म वाले जो रहते हैं, इनको नापने में दिक्कत आती है। कहीं कुछ ज़्यादा चला जाता है और कहीं फिर कम भी हो जाता है। तो इसलिए लिक्विड वाला तो खैर सही नपाई होती है, लिक्विड वाले में दिक्कत नहीं है। लिक्विड वाला तो खेत में ही टैंक में जाकर मिलाएंगे। बाकी जो ग्रेनुअल वाले हैं उनको सबको अलग अलग करके हिस्से बना लिए हैं। और अब स्प्रे चल रहा है। धान की हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइट में गन बिल्कुल ऊपर करके चलाना पड़ रही है और लोगों की सिर्फ मतलब कहना चाहिए कि छाती की हाइट तक धान आ रही है। तो धान में स्प्रे करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जितनी भी दवाइयाँ हैं सबको मिला के धान में स्प्रे चल रहा है। धान में फ़िलहाल कहीं कहीं हल्की माहू दिख रही है और कुछ बारीक इल्ली की शुरुआत अब हो रही है। तो इसलिए सभी दवाइयों को मिला के स्प्रे कर रहे हैं। और धान में अच्छा सा फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धान में फंगस वाले काफ़ी रोग आते हैं, जैसे BLV है, ब्लास्ट है। हालांकि ये तो 1886 वैरायटी है, थोड़ी ब्लास्ट से रेसिस्टेंस है, तो इसमें ब्लास्ट की समस्या उतनी तो नहीं आती। पर जैसे P1 वैरायटी जो है उसमें गर्दन तोड़ की समस्या आती है, उसके लिए कोई अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। तो हम इसमें फंगीसाइड डाल रहे हैं टेबुकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो कि जो ब्रांडेड दवाइयों में कैस्टोडिया के नाम से आती है। हालांकि हम क्रिस्टल ब्रांड का यूज कर रहे हैं। क्रिस्टल की कुछ सस्ती पड़ जाती है दवाई। बाकी जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। बाकी रिजल्ट में तो हमें कोई अंतर समझ में आता नहीं है। रिजल्ट तो जो थोड़ी मीडियम ब्रांड है उनका भी अच्छा है।